शिव प्रेमियों में, रामानंदियों में, वैष्णवों में एक जिज्ञासा रहती है कि श्री शंकर जी और पार्वती जी के शादी का रहस्य क्या है। उसमें हमारे वैष्णवों को कैसे बल प्राप्त होता है, वैष्णव धर्म का उस शादी से क्या संबंध है, सनातन से उसका क्या संबंध है। श्री प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। यह उमा शंभु विवाह जे, इस शंकर और पार्वती के विवाह को जो कोई नर नारी कहीं जे गावहीं, जो इसको कहता है, जो इसको लय से गाता है, तो कल्याण काज विवाह, सारी काज में कल्याण और विवाह मंगल, विवाह में मंगल, उसके वे कल्याणों के कार्यों और विवाह आदि मंगल में सदा सुख पावेंगे। विवाह में तो मंगल होएगा और कल्याण में भी कल्याण काज, उनके कार्य का सब कल्याण ही होना है, मंगल ही होना है, तो सबको गाना है। नर नारी को तो गाना ही है, जिसका विवाह नहीं होना है कल्याण काज के लिए तो गाएगा। फिर एक और भी प्रश्न रहता है, खास तौर पे हम सनातनी साधु जो वैरागी त्यागी हैं, जो सन्यासी हैं, उनके लिए सामान्य एक जिज्ञासा रहती है लोगों में कि महाराज जी आप तो शादी विवाह नहीं किए हैं, तो आप शादी विवाह के विषय में क्यों बात करते हैं। कभी सीताराम विवाह उत्सव कराते हैं, कभी भगवानी शंकर की शादी, कभी तुलसी शालिग्राम की शादी, अक्सर आप शादी में क्यों चले जाते हैं। आप श्रीमद् भगवत गीता पे कथा कीजिए, उपनिषद पर कथा कीजिए, तत्व की चर्चा कीजिए, अष्टावक्र गीता का ध्यान कराइए, वेद का उपनिषद का ध्यान कराइए। इस शादी विवाह के प्रकरण में कैसे आप घुस जाते हैं। जब देखो तो विवाह हो रहा है, भागवत की कथा करेंगे, श्री कृष्ण भगवान की 16,108 शादियों की चर्चा करते हैं। तो इस तरह का अपवाद क्यों आप अपने जीवन में तय करते हैं। आपका जीवन तो साफ सुथरा होना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि खुद आप विवाह नहीं किए हुए हैं, दूसरे तरफ आप महाविवाह में खड़े होते हैं। वास्तव में माँ बाप के विवाह का ध्यान करना, माँ बाप के विवाह का ध्यान करना, स्वयं विवाह न करने को बल प्राप्त होता है। जो पुरुष प्रकृति के मिलन का साक्षी होता है अंदर में, वही ब्रह्मचारी होता है। योग तंत्र की गहराइयों में जो राधा कृष्ण के मिलन का, जो शिव पार्वती मिलन का, पुरुषोत्तम और मूल प्रकृति के मिलन का जो साक्षी होता है, वही ब्रह्मचारी होता है। नहीं तो उसको मिलन करना पड़ेगा अपने तल पे। और यदि वो मूल प्रकृति और पुरुषोत्तम का मिलन देख लेगा, दृष्टा हो जाएगा, तो उस विवाह से मुक्त हो जाएगा। या तो खिलाड़ी खेल खेले, या तो देखे, या तो दृष्टा हो या तो करता हो। कर्ता होने में दोष है बाबा, दृष्टा होने में। इसीलिए जब विवाह हुआ सनातन में, तो मर्द औरत का विवाह नहीं हुआ, कामी का विवाह नहीं हुआ, सीताराम का विवाह हुआ।
घोड़ा पे चढ़ के आते हैं। घोड़ा काम का प्रतीक है। श्री राम कथा में कामदेव ने आकर श्री राम जी से कहा कि आपकी सृष्टि में सबको सम्मान मिल रहा है, हम सबसे ज्यादा सृष्टि कार्य में सहयोग किए और हमारी सबसे ज्यादा शिकायत है। जो आपका भजन करता है सबसे ज्यादा कामदेव की शिकायत करता है, काम की निंदा करता है। भगवान ने कहा मेरी शादी होने वाली है कामदेव, आप घोड़ा बन के आ जाओ। घोड़ा बन के कामदेव आ गए, मुंह में लगाम लगा के श्री राम महाप्रभु को अपने पीठ पर सवार कर लिया। अब वो हिनहिना रहा था, श्री राम जी दुल्हा बने हैं। श्री राम जी बहुत सुंदर है। दुल्हा की खूबसूरती सबसे ज्यादा अब खूबसूरत उस दिन लगते हैं जिस दिन दुल्हा होते हैं। जिस दिन शादी करे जाते हैं उस दिन सबसे ज्यादा खूबसूरत है। उस दिन की फोटोग्राफी देख लेंगे आप, उतना खूबसूरत कभी नहीं लग रहे थे आप जितना उस दिन अच्छे लग रहे थे आप। तो जो ऑलरेडी खूबसूरत हो तो वो उस दिन और अच्छा लगेगा। श्री राम जी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। कितना खूबसूरत है मालूम है? श्री कृष्ण भगवान भी खूबसूरत है, नारायण भी खूबसूरत है, श्री शंकर जी भी खूबसूरत हैं, लेकिन श्री राम की खूबसूरती की बराबरी का कोई नहीं है। आप कहेंगे महाराज आप रामानंदी हैं तो यही सब कहेंगे, नहीं ऐसा नहीं। हम पहले रामानंदी नहीं होते, पहले हिंदू सनातनी होते हैं। श्री राम जी हमको ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं इसलिए हम रामानंदी होते हैं। ठाकुर जी देखिए श्री राम जी खूबसूरत कैसे। श्री राम जी खूबसूरत हैं। हम पहले एक दृष्टांत से आपको कहें, जितने लोग खूबसूरत हैं, श्री कृष्ण भगवान, श्री नारायण, श्री शंकर जी जो भी खूबसूरत हैं, सुंदर हैं, उस सारे के सारे लोग अपने प्रेमियों की निगाह में खूबसूरत है। गोपियों के भी श्री कृष्ण खूबसूरत है, श्री राधा रानी की आंख से खूबसूरत है, श्री जशोदा जी, श्री देवकी जी, श्री नंद बाबा, श्री वसुदेव जी, समस्त ग्वाल बाल ब्रजवासी की निगाह में खूबसूरत है। कंस की निगाह में खूबसूरत नहीं है। नारायण राक्षस की निगाह में खूबसूरत नहीं है। शंकर जी राक्षस की निगाह में खूबसूरत नहीं है। श्री राम जिसकी भगनी के नाक कान कटवाए हैं, शूर्पणखा के मौसेरे भाई खरदूषण 14,000 सेना लेके मारने आए, उनको खूबसूरत देखकर कहने लगे मारने योग्य नहीं। भले हमारी भगनी का नाक कान काटा है लेकिन मारने योग्य नहीं। ये सुंदरता का अपूर्व धरोहर है, इसको नष्ट करने लायक नहीं। गोसाई जी ने इसको ले लिया, है प्रकट कृपाला जब स्तुति बनाई, उसमें कहा शोभा सिंधु खरारी। शोभा के सागर हैं खरारी, खर के शत्रु, खरदूषण के शत्रु। जिस शोभा के सागर में गोता लगाकर खर ने दुश्मनी भुला दिया था, वो भूल ही गया कि मेरे भगनी का नाक कान काटे। सदो शोभा सिंधु खरारी। तो श्री राम जी युद्ध के मैदान में अपने विपक्षियों को खूबसूरत लगते हैं। कितनी बड़ी बात। वास्तव में ऐसा क्यों हुआ? अंग्रेजी में कहावत है, फ्रेज है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा दिमाग का दर्पण। श्री राम का दिमाग बड़ा गजब है। दिमाग जितना ब्रॉडर होगा उतनी खूबसूरती होगी। जितना दिमाग सरलता सहजता को प्राप्त होगा, समर्थ होगा, उतनी खूबसूरती रहेगी चेहरे में। श्री राम की खूबसूरती देखिए। श्री राम ने दुनिया में एक पहले राजा हैं, शायद अंतिम राजा हैं। इतिहास में, पुराण में, मिथ में कोई दुनिया का ऐसा राजा नहीं हुआ कि जो अपनी पत्नी को अपनी बराबरी में गद्दी में बैठाता हो, राजगद्दी में। श्री कृष्ण राजा हैं, 16,108 रानियां, रनिवास में रहना पड़ेगा। अब नारायण राजा हैं, लक्ष्मी जी चरण में रहती हैं, तिरुपति में। बाबा
चरण में रहना पड़ेगा। वो जीव कोटि में है, श्रीरंगम में चरण में बैठी है, चरण दबाइए। बद्रीनारायण में एक छोटी मूर्ति नीचे रहती है, नारायण तपस्यारत है। बाबा श्री राम जी की एक भी ऐसा मंदिर आप नहीं बता सकते जहां पर श्री राम जी अकेले हों और श्री सीता जी उनके चरण में हो। जब भी श्री राम जी होंगे तो श्री सीता जी उनके पैरेलल होती हैं, उनके चरण में नहीं बैठती हैं। ये श्री राम की उदारता है। दुनिया में कोई राजा, विक्रमादित्य राजा हुए, भरतृहरि के छोटे भाई, वो भी अपनी पत्नी को बराबर नहीं बैठाते, जिनके नाम से विक्रम शब्द चल रहा है। श्री राम जी के पूर्वज श्री दशरथ जी, श्री अज जी, श्री रघु जी, श्री दिलीप जी, जितने भी राजा हुए सब रनिवास में रानियों को रखते हैं। ये देखिए बड़ाई, ये अनपैरेलल है। कुछ ऐसी चीज हम बताएंगे जो श्री राम जी में ही है, कहीं नहीं है, तब तो श्री राम जी सबसे आगे खूबसूरत दिखेंगे। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। इस तरह का दिमाग, अरे अपनी पत्नी को बराबर दर्जा में रखने का, बाबा मातृशक्ति को बराबर स्थान देने का, ये श्री राम में है, बाकी किसी में नहीं। साधु बाबा, पूरी दुनिया में मुगल जितने राजा थे सब हरम में रखते थे। हरम के जो बच्चा पैदा होते तो हरामी कहलाते थे। ठाकुर जी, मुगल राजाओं के रनिवास को हरम कहते थे। हरम में रानियां रहती थी और उसके जो बच्चे होते थे सब हरामी होते थे। साध साध साध, मैंने आपको निवेदन किया, ये श्री राम की बड़ाई। अब श्री राम जी खूबसूरत खूब है। मैं क्या कह रहा था, श्री राम जी बहुत खूबसूरत हैं। तो जब खूबसूरत हैं साधु, तो जब पहले ही खूबसूरत है, युद्ध के मैदान में खूबसूरत है, दूल्हा बनेंगे तो कितना लगेंगे? दूल्हा बनेंगे तो जो ऑलरेडी खूबसूरत है तो दूल्हा के दिन तो और भी अच्छे लग रहे होंगे। तो समस्त लोग इनको अजानते हैं। सारी कुरूपता कहाँ से शुरू होती है? काम क्रोध लोभ के शिकार होने से, विकारों के। श्री राम के नाम लेते ही काम मर जाता है। जहां राम तक काम नहीं, जहां काम तक राम। काम जहां घोड़ा बन के मुंह में लगाम लगा करके पीठ पे बैठा है, काम नीचे और राम ऊपर। अक्सर लोगों के सिर पे कामदेव रहता है। बाबा, लोग अपने सिर पे कामदेव बसाने के लिए दवाइयां खा रहे हैं, औषधि सेवन करते हैं। साथ कहां से खूबसूरत हो जाएंगे आप? आपकी ऊर्जा का क्षय हो रहा है, आप उसी को बड़ा ही मान रहे हैं। कुत्ता हड्डी को चूसता है, दांत टूटने पे खून निकलता है, सोचता है कि ये खून हड्डी से आ रहा है, छीप के खाता है, कोई देख न ले, कोई ले न ले, दांत उसके टूटते हैं। आपकी ऊर्जा का क्षय होता है सेंस ऑफ प्लेजर के दरमियान। लेकिन आप मानते हैं कि यही रियल प्लेजर है। इसी के लिए सारा एफर्ट, सारी भाग दौड़, छिना झपट। बाबा, श्री राम खूबसूरत है क्योंकि काम नीचे है, राम ऊपर है। तन करे काम मन जपे राम, काम दाम सुंदर, वो खूबसूरत है भाई। श्री राम खूबसूरत है, श्री राम के मानने वाले खूबसूरत हैं, जिनका काम धाम सुंदर है। ठाकुर जी, तो आज भी सनातन परंपरा में घोड़ा पे सवारी करके हम बाराती दुल्हा को ले जाते हैं। अब परंपरा से तो है, पता नहीं, देखने में तो लग रहा है कि घोड़ा नीचे है और दुल्हा ऊपर है। हो सकता है कि दुल्हा नीचे हो और घोड़ा ऊपर हो, क्योंकि काम का ये प्रतीक है। ठाकुर जी, साध साध साध। जितने लव मैरिज है, मोस्टली लव मैरिज में तो सिर पे ही घोड़ा रहता है। किसी रेयर केस में होता होगा, वहां भी नीचे मूल्यों का ध्यान करके लव मैरिज हुआ हो। अन्यथा ज्यादातर लव मैरिज में बाबा ये ऊपर होता है।
फिर ऊपर रहेगा तो काम रहेगा, तो क्रोध भी होगा, झगड़े होंगे बाबा, डाइवर्स होगा, आए दिन तनाव रहेगा, ठीक है। ऐसे विदेशों में पता नहीं कितनी शादियां कई बार एक ही जन्म में कर लेते हैं। हमारे यहाँ काम नीचे है, अरेंज मैरिज में ठाकुर, इसलिए इसको प्रमोट करना चाहिए। सोशल इंजीनियर और सोशल मैनेजमेंट के लिए, सोशल इंजीनियरों के लिए, सोशल रिफॉर्मर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अरेंज मैरिज को प्रमोट करें ठाकुर। उसका एक अपना विज्ञान है। साथ 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 अरेंज मैरिज में घोड़ा नीचे रहेगा और दूल्हा ऊपर रहेगा, ठीक है। लव मैरिज में घोड़ा ऊपर हो जाएगा। मैं कह रहा था अब लव मैरिज इनका हुआ, नाराज न होंगे, भगवान उनके घोड़ा को नीचे रखे, ठाकुर जी तन करे काम और मन जपे। मैं बराबर कहता रहता हूँ कि अगर रीड लिखाने में कुछ बातें छूट गई हैं, चाहे वो फैक्ट की दृष्टि से छूट गई या प्रेयर में कुछ कमी, तो सप्लीमेंट्री दाखिल कर सकते हैं। लव मैरिज हो गया कोई बात नहीं, फिर से उसको नीचे कर लीजिए ठाकुर जी। लव मैरिज को अरेंज मैरिज की मर्यादा से जोड़ दीजिए, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपको कह रहा था कि श्री राम जी जब दुल्हा होने तो सारे देवता देखने आए, शंकर जी भी आए, तो शंकर जी को कामदेव घोड़ा जो कह रहा था, हेना के तब तो आपने 3 आँख से जला दिया था, आज तो आप 5 मुख से आए हैं, 15 आँखें जला दीजिए जरा। तो श्री भोलेनाथ ने कहा कमारी शिव ने कि राम जी को हटा के देखो। कहा मैं तब समझता नहीं था, अब मैं तो कभी नहीं हटाऊंगा, राम को अपनी पीठ पे रखूंगा। शंकर जी जो भजन करते हैं तो एक मुख से भजन करते हैं, और जब बाराती में जाते हैं किसी पार्टी में ऐसे भी आदमी जाता है तो सबसे अच्छा जो सूट होगा पहनेगा, सबसे अच्छी गाड़ी, सबसे अच्छा सब कुछ अच्छा से जाएगा ना बाबा, फैसिलिटेड होकर एकदम ढंग से। आज जब भजन करता है तो साधारण कुर्ता पजामा अपना पहन करके, क्यों ऑफिस थोड़े जाएंगे ऐसे आप साधु। तो श्री शंकर जी जब भजन करते हैं तो एक मुख से है, वो पंचमुखी, और जब बारात में जाते हैं तो 5 मुख से। बारात में 5 मुख से जाना ही चाहिए, पूरे लाव लश्कर के साथ पूरे सामर्थ्य का ध्यान कराते हुए। तो 5 मुख से गए तो 15 आंखें थी। कामदेव ने कहा जलाइए, 3 आंख से जलाए थे, कहा ना ना राम जी को हटाइए, कहा राम जी को कभी नहीं हटाएंगे। तो मैं कह रहा था कि शादी में ये शादी का विज्ञान, ये इस तरह से हम लोग शादी देखते हैं, इसलिए हमको अपनी शादी इस तरह से, हम भवानी शंकर का शादी, श्री सीताराम जी का शादी इस तरह से देखते हैं। ये मैंने थोड़ा सीताराम जी का झलक दिखाया बाबा। देखिए इंद्र को अहिल्या के संबंध में गौतम से शापित होकर उनके शरीर में 1000 भग के चिन्ह बन गए थे, और आचार्य बृहस्पति की कृपा से वो भग के चिन्ह जो है रूपांतरित होकर आंख बन गए। पूरा शरीर काम से युक्त था और श्रेष्ठ रामानंदी बन गए। जब श्री राम जी की शादी हुई तो इंद्र ने 1000 आंख से उनके रूप का निहार किया, दुल्हा जब बन के आए। शंकर जी तो 15 आंख से ही देखे, और इंद्र ने, महादेव ने, देवाधिदेव महादेव ने 15 आंख से देखा, और देवाधिपति इंद्र ने 1000 आंख से देखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि काम जो है नेगेटिव एनर्जी है, उसको रूपांतरित करके दिशा बदल जाए तो दशा बदल जाए। एनर्जी का दुष्प्रयोग, विवेक के अभाव में एनर्जी का जो प्रयोग है वो हमको कामंद बना देता है। अहिल्या से मिलने में आचार्य बृहस्पति सहायक नहीं है, विवेक के देवता है वो आचार्य बृहस्पति, बुद्धि रूपी ब्रह्मा के पुत्र हैं वो, वहां वो सहायक नहीं है। लेकिन जब आप बड़ी दिक्कत में थे, फिर प्रार्थना, फिर आचार्य बृहस्पति ने उनको प्रमोट किया,
उनके रूपांतरण का कारण बनाया। जैसे एटम बम बहुत ही विध्वंसात्मकता लिए हुए है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में तोड़ने पर नाभ की संलयन भट्ठी में विद्युत ऊर्जा बन सकता है। तो गुरुदेव कृपा कर दें, विवेक की कृपा हो जाए, विवेक को उपलब्ध हो जाए, तो निगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाए, रूपांतरण हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, एवोल्यूशन के साक्षी हो जाए, और इंद्र के 1000 जो भग के चिन्ह थे वो 1000 आंख बन गए। और एक बात और इससे स्पष्ट होता है कि रामानंदी होने के लिए आपको बाबा आपके अंदर काम रॉबर्डी तो होना चाहिए ना, किसी चीज को खूबसूरत बनाने के लिए। मैं नहीं जानता था आपका स्टील प्लांट है सुधांशु जी, तो छोटे साधु से मैंने एक बात किया कि इसका रॉ मटेरियल क्या होता है। उन्होंने कहा कि स्टोन होता है, स्टोन से इसको शोधित करके निकाला जाता है। हमने कहा ऐसा नहीं, हम तो समझते हैं कि लोहा जैसा ही कुछ अंदर से निकलता होगा, मतलब लोहा ही होता होगा, थोड़ा साफ उफ कर देते होंगे। कहा बिल्कुल नहीं ऐसा होता है, वो रॉ स्टेज में जो है वो धूल दूषित होता है, वो स्टोन से आता है, उसको शोधित करके हम, आप कभी उनसे पूछ लीजिएगा, ऐसा वो हमसे कह रहे थे। तो मुझे उनकी बात ज़्यादा रिजनेबल लगी। हम अपने को स्थापित नहीं कर पाए क्योंकि हम कहीं खान में निकलते हुए लोहा को तो देखे नहीं है। मेरे मन में ऐसे ही कल्पना थी। मैं आपको जो निवेदन किया, रामानंदी होने के लिए, राम भक्त होने के लिए काम जो है वो रॉ बॉडी है। जो नपुंसक है वो रामानंदी नहीं हो सकता। आपके अंदर ऊर्जा तो होनी चाहिए, काम की, क्रोध की, लोभ की, कुछ भी ऊर्जा तो हो भाई। नहीं, अगर आप नपुंसक होंगे तो नहीं आपके लिए संभव है। साधु, 2 व्यक्ति बड़े रामानंदी हुए, एक थे रत्नाकर और एक थे गोस्वामी तुलसीदास जी। रत्नाकर जी महर्षि वाल्मीकि हुए, रामकथा का, श्री राम कथा के आदि रामायण लिखे वो, और रामकथा का सबसे पहला ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि का वाल्मीकि रामायण है पूरी दुनिया में। और वो थे चोर, वो चोरी करते थे। रत्नाकर जी छीने, जंगल में छीन लेते, चोराई को चोरी करते थे। और प्रातस्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी अपने शुरू के जीवन में चमार थे। आप तो कहेंगे आत्माराम दुपे के लड़के थे, कहा जाता है, चमार कैसे कह रहे? जिसका चाम में आकर्षण हो वो चमार, और जिसका दाम में आकर्षण हो चोर। तो राम कथा के 2 बड़े लेखक महर्षि वाल्मीकि और महर्षि प्रातस्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी, ये चोर चमार थे। भारतवर्ष में चमार एक जाति है, वो चोर है ऐसा नहीं कह सकते। चोर हर जात रेश में लोग हैं, लेकिन चोर चमार कहते हैं कि चोर चमार। तो चोर चमार का ऐसे क्या है? चोर चमार लगभग गाली जैसा है, बहुत कटु कमेंट है बाबा। चोर चमार का अर्थ है चाम में आकर्षण जिस रेशियो में है हम चमार हैं, और जिस रेशियो में दाम में आकर्षण है हम चोर हैं। तो एक राम कथा के बड़े लेखक रत्नाकर जी चोर, दाम का आकर्षण, और एक राम कथा के बड़े लेखक गोसाई जी चमार, चाम में आकर्षण। तो रॉ मटेरियल तो था ना, दाम का आकर्षण था लोभ, और चाम का आकर्षण था बाबा काम, काम और लोभ था। अब इसी को ट्रांसफर करके बाबा इसी का शोधन करके रामानंदी हो गए हो। और लिखते भी है वो, काम ही नारी प्यार जमी, लोभ ही प्रिय जमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम, लिखते भी है वो। तो नपुंसक रामानंदी नहीं होता। रामानंदी होने के लिए आपके पास में निगेटिव एनर्जी तो होनी चाहिए, तभी तो उसको आप बदल सकते हैं।
रॉ मटेरियल तो रहना चाहिए किसी चीज को फाइन तय करने के लिए। रामानंदी होना मतलब चेतना का सबसे फाइन एस्टेज रामानंदी होना है, ठीक है, वैष्णव होना है। मैं कह रहा था कि शंकर जी और पार्वती जी की अब हम शादी का ध्यान करें, जरा एक झांकी देखें। शंकर जी कामारी है और भवानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने शंकर जी को कहा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम में माश्रित तो ही बक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते, गोसाई जी कहते हैं। और गोसाई जी ने एक और बात कही, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांत अस्तमेश्वरम। हम भवानी शंकर की वंदना करते हैं। किसकी वंदना करते हैं? भवानी शंकर की वंदना करते हैं जो श्रद्धा और विश्वास के मूर्तमान स्वरूप हैं। श्रद्धा के मूर्तमान स्वरूप हैं भवानी और विश्वास के मूर्तमान स्वरूप हैं शंकर जी। जो विश्वास तत्व है वो पर्सनिफाइड होकर शंकर जी हैं और जो श्रद्धा तत्व है वो पर्सनिफाइड होकर भवानी है। श्रद्धा भवानी है, विश्वास शंकर है। उस श्रद्धा विश्वास का जो मेल है, गोसाई जी कहते हैं ये इतना जरूरी है कि जिसने भवानी शंकर की शादी नहीं देखी, भवानी शंकर को अपने हृदय में नहीं पाया मिलते हुए, इन दोनों का मेल न देखने पर आप सिद्ध हो सकते हैं, पानी में चल सकते हैं, आपके इशारे से सोने के सरफिरियों की वर्षा हो सकती है, हवा में उड़ सकते हैं, परंतु हृदय स्थित भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। श्रद्धा विश्वास की बहुत जरूरत है। श्रद्धा पर्सनिफाइड होकर, कैरेक्टराइज होकर भवानी है और विश्वास पर्सनिफाइड होकर शंकर जी है, ठीक है। शंकर का वैसे भी अर्थ होता है, शंका का जो अरि है, शंका का अरि मतलब शत्रु, शंका का जो शत्रु है अर्थात शंका को जो नष्ट कर देता है वो विश्वास रूप है। तो श्रद्धा भवानी है, विश्वास। अब भवानी का और शंकर का जो शादी है, जिसके लिए गोसाई जी कहते हैं कि यह उमा शुंभु विवाह जे नर नारी कहें जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। ये उमा शंभु विवाह, अब उमा शंभु विवाह को हम देख रहे हैं। भवानी उमा है। अच्छे, उमा शब्द आया है, इसको भी जरा सा हम देख लें। ऊ का अर्थ होता है अरे, मां का अर्थ होता है नहीं। भगवती श्री पार्वती जी जब तपस्यारत थी श्री शंकर जी से शादी के लिए, तो उस समय वो अपर्णा नाम पाई। सब कुछ खाना पीना छोड़ा, फल पहले आहार छोड़ा, फल लिया, फिर फल छोड़ा, जल लिया, फिर पत्ता लिया, फिर सूखा पत्ता भी छोड़ दिया, अपर्णा नाम पाई, फिर हवा पी करके तपस्या की। तो बिल्कुल शरीर उनका बिल्कुल जो है वो कमजोर पड़ गया, क्षीणकाय हो गई बिल्कुल। तो माता जी जो थी, उनकी जो माँ थी मैना जी, हिमाचल राज्य की जो माँ पत्नी है, जो भवानी जी की माँ है, वो उनको देख करके कह पड़ी, ऊ माँ, अरे नहीं, इतनी तपस्या न करो कि शरीर छूट जाए। उनके मुंह से निकला ऊ माँ। तो जब जब शंकर जी भगवती भवानी से साधना संबंध में कुछ भी बात करते हैं तो उमा नाम लेते हैं। उमा कहो यह अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। क्योंकि उमा तपस्या के दरमियान उनको नाम मिला है उनके मां के द्वारा। तो उमा का और शंभु का जो विवाह, शंभु मतलब कल्याण, जो कल्याण तय करता है वो शंभु है। उमा शंभु का जो विवाह है, तपस्या के द्वारा कल्याण को कैसे प्राप्त हुआ गया, इसको समझना हमारे जीवन के लिए बहुत ही प्रायोगिक होगा। भवानी का दो रूप है, एक तो सती का है और एक पार्वती का है।
गोसाई जी ने भवानी को श्रद्धा कहा, श्रद्धा पर्सनिफाइड होकर भवानी है, और सती भी है, उसमें पार्वती भी है। श्रद्धा शब्द जो है सत धन धा है, सत को धारण करने की प्रक्रिया का नाम श्रद्धा है। सत को एडॉप्ट करने का जो प्रोसेस है वो श्रद्धा है। सत जब हम एडॉप्ट करने लगते हैं, सत जब हम धारण करते हैं, तो उसका पहला पड़ाव सती है और उसका अंतिम पड़ाव पार्वती है, और उसके बाद विश्वास रूप मंजिल है। श्रद्धा रास्ता है, मार्ग है, विश्वास मंजिल है। ये मार्ग मंजिल में जाके समा जाएगा आगे चल के। श्रद्धा भवानी शंकर जी में समा जाएंगे अर्धनारीश्वर रूप में भगवान भोलेनाथ के। श्रद्धा मार्ग है, तो सत को धारण करने की प्रक्रिया श्रद्धा है। जब सत धारण किया जाता है तो प्रथम स्टेज जो है वो सती है। ध्यान से सुनिए, सत जब हम धारण करते हैं तो हम सती का कैरेक्टर एडॉप्ट करते हैं। हर नर नारी नपुंसक ब्राह्मण शूद्र हिंदू मुसलमान, जरा सा सत धारण किया गया कि हम सत हैं और सब असत है, ऐसा बोध होने लगता है। ये सती का स्टेज है। हम सत हैं और बाकी सब। 4 बजे भोर में 4 दिन नहाकर भजन कर लीजिए, संध्या कर लीजिए, फजर का 4 दिन नमाज कर लीजिए नियम से। कुछ भी आप किसी भी धर्म संप्रदाय से हैं, कहीं से भी हैं, नर नारी नपुंसक हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र कहीं से भी हैं, थोड़े दिन सत धारण कर लें। अब आपसे सत धारण होने लगे तो आपको ये फीलिंग आएगी कि हम सत हैं और सब असत है। और कहां तक सती कैसे फील करती है कि इमीडिएट बॉस शंकर जी और सुप्रीम बॉस राम जी, ये दोनों असत हैं, हम सत हैं। श्री राम जी ने, श्री शंकर जी ने श्री राम जी को जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। सती कहती हैं जो औरत के लिए अपने रो रहे हैं, स्त्री के लिए रो रहे हैं, वो कभी सच्चिदानंद हो सकते हैं? मैं नहीं मानती। और भोलेनाथ ने कहा कि भी ठीक है, परीक्षा ले लें। सती जी फिर सीता रूप धारण करके गई। उनने सोचा कि ऐसा तीर चलाऊं कि दोनों को जा लगे। भोलेनाथ का भोलापन भी तय हो जाएगा और उनका ब्रह्म होना, व्यापक होना, सर्वत्र होना, सर्वज्ञ होना भी तय हो जाएगा। माँ ने तो बड़ा गजब किया। सती माँ क्या करती है कि वो सीता रूप धारण कर लेती है, और इधर भोलेनाथ हो ये वही जो राम रचि रखा है, ये अपना भजन करने लगते हैं। उधर वो सती जी चल पड़ती है। जब वो जाती हैं सती जी, तो उन्हें तो लगा था कि शंकर सती जी जब वहां पहुंचेंगी श्री राम जी के पास तो अंक पास में लेने के लिए श्री राम आतुर हो उठेंगे। हे सीते, कहाँ गई थी तुम? भोलेनाथ की अभाव जानकर श्री राम महाप्रभु ने कहा उस सर्वज्ञ ने, माँ भवानी, हम तो रावण के ले जाने से अकेले हैं, आप क्यों जंगल में अकेले घूम रही हैं? भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? माँ को बहुत संकोच हुआ। माँ ने अपने को पीछे मोड़ लिया, विड्रॉ किया, और वो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते में चल पड़ी। अब वो आगे श्री सीताराम लक्ष्मण देखती है, पीछे श्री सीताराम, अगल बगल हर जगह श्री सीताराम लक्ष्मण देखती है। वो बेहोश हो गए, मूर्छा को प्राप्त हो गए। फिर उनको श्री राम जी ने लीला संवरण करके, मतलब अपनी माया का संवरण करके भगवान ने क्या किया, उनको होश को प्राप्त किया। वो लौट के गई और शंकर जी ने पूछा क्या किया? कहा आपकी तरफ प्रणाम किया। कहा मेरे तरफ प्रणाम करना था तो यहीं से कर लेती। उनने देखा आप जो भी कर रहे हैं ना और कह रहे हैं, आपका करना और कहना सब सुरक्षित हो रहा है एडियोस्फीयर में। विज्ञान इसकी मान्यता करता है, बाबा धर्म इसकी मान्यता करता है
कि गोपनीय ढंग से चित्र खींच रहा है। चित्रगुप्त आपके हर किए कराएगा, कहने और करने का ऑडियो वीडियो बन रहा है। इसको मुस्लिम दर्शन में भी आया है कि राइट एंगल से एक फरिश्ता लगा हुआ है, राइट जॉब का फोटोग्राफी कर रहा है, और लेफ्ट एंगल से अब एक लगा हुआ है वो आपके रॉन्ग जॉब का फोटो। हमारे यहाँ थोड़ा और सुपर कंप्यूटर जैसा है, एक ही व्यवस्था से दोनों फोटोग्राफी हो जाती है, उनके यहाँ 2 ठे लगे रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा था चित्रगुप्त की फोटोग्राफी का ध्यान किया भगवान ने, क्योंकि चित्रगुप्त तो फोटो खींचा होगा ये जब गई होंगी तो शंकर जी ने कहा कि जरा दिखाओ, तो दिखाए तो पता चला सती तो सीता रूप धारण कर ली है, मेरे माँ का रूप, अब पत्नी का पति का संबंध नहीं रहेगा, संकल्प लेते हैं। और ये जो है एक इसमें एक बहुत गजब चीज है, वो मैं आपको ये ध्यान से तो आपके दिखाई गया होगा। शंकर जी दूर से प्रणाम नहीं करते हैं श्री राम को, नजदीक से प्रणाम जाकर नहीं करते, वो दूर से प्रणाम करते। नजदीक से क्यों नहीं प्रणाम करते? इसलिए नहीं प्रणाम करते कि मैं अगर जगत पिता प्रणाम कर दूंगा नजदीक से जाकर तो परम पिता इनका होना सिद्ध हो। जैसे कोई भिखारी का पाठ कर रहा हो और मोहल्ले भर का सबसे बड़ा सेठ जाकर के उनको प्रणाम कर ले, पैर छू ले, तो भिखारी का रोल खंडित हो गया कि नहीं? वो तो रो रहे हैं बेचारे, और जाकर जो है भोलेनाथ, कामारी शिव सेठ है ना, काम जिसके देखने से जल गया था, और वो काम आसक्त होकर के रो रहे हैं बाबा, उसी काम के में जल रहे हैं वो, और कामारी शिव जाकर प्रणाम कर देंगे तो नहीं सिद्ध हो जाएगा कि ये और कोई नाम है ये जिसके नाम लेने से ही काम मर जाता है, ये और कोई नहीं है, ये तो राम ही है, समर्थ राम है बाबा। तो समर्थ गुरु रामदास जी जो श्री शिवाजी के गुरुदेव थे, छत्रपति शिवाजी के, वो कहते थे अपने, उनका स्लोगन था समर्थ राम, इसीलिए नाम है समर्थ गुरु रामदास। कहीं भी जाकर अलग जगाते थे तो समर्थ राम बाबा। समर्थ राम वो है जिसके ध्यान करने से काम मर जाता है ठाकुर, आंख खोलने की जरूरत नहीं होती, जिसके स्मरण मात्र से, तो वो संप्रभु भिखारी का पाठ कर रहा है, इतना कामाशक्त होने का। इसलिए कामारी शिव ने जाकर के नजदीक से प्रणाम नहीं लाया कि मैं जगत पिता हूं, मैं प्रणाम करूंगा तो परम पिता उनका होना सिद्ध हो जाएगा। उनने दूर से प्रणाम किया, लो लीला रहस्य खुल जाएगा। तो भगवान श्री राम जी ने मानो लीला किया कि चलिए कोई और तो आपको देखा नहीं मुझे प्रणाम करते हुए, लेकिन सती ने तो देखा, सती जी ने देखा कि नहीं? और तो आपकी अर्धांगिनी है, आपने प्रणाम किया, उन्हें अब विवाद खड़ा हो गया, वो मानने को तैयार नहीं है हमको परमपिता, हमको समर्थ राम मानने को तैयार नहीं है। शंकर जी ध्यान से समझिए, मानो श्री राम जी ने जो लीला की, सती के अंदर जो मोह पैदा किया, शंकर जी इस बात का ध्यान रखें। आप भोलेनाथ जरा लीला में आप नजदीक से आकर के हमको मिला करिए। ठाकुर जी एक बात विशेष ये ध्यान देनी है, क्या विशेष ध्यान देनी है? विशेष ध्यान देनी ये है कि मैं जिसको चाहता हूं वो मुझे भगवान जानता है, वो मुझे परमपिता जानेगा। आपके प्रणाम करने देखने से कोई नहीं मान लेगा। सोई जाने जही दे जनाई जानत तुम्हें, हम चाहेंगे तो दिव्यम ददामि चक्षु पश्चिमे, हमारा योगेश्वर स्वरूप समर्थ स्वरूप वही जान पाता है जिसको हम आंख देते हैं। आप किस भूल में हैं कि आपके प्रणाम करने से कोई बड़ा जान जाएगा? जान जाता तो सती जी जान जाती। सुन रहे हैं, शंकर जी को तो पता चल गया था भूल हो गई है, इसीलिए सती जी परीक्षा लेने गई तो ये जो है वही है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावी शाखा कह के भजन करने लगे। बाबा अगला आदमी अगर मान लीजिए कुछ नहीं मान रहा है तो उसको मनाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप भी अपना भजन छोड़ दें। आप अपना भजन कीजिए,
पति पत्नी इसलिए के लिए शादी होता है कि एक आदमी, मान लीजिए कि एक चक्का बिगड़ जाएगा तो एक चक्का तो ठीक से काम करे, बाबा दोनों न छूट जाए। शंकर जी के भजन करने से सती का रूपांतरण होता है। अब ये सती योगाग्नि में शरीर छोड़ती हैं। सामान्य लोग तो समझते हैं कि भौतिक आग में मर गई होंगी। गोसाई जी ने इसको बचा कर रखा, जो पुराणों में लिखा है, शिशु पुराण में लिखा है, उसी को लिखा, योगाग्नि में शरीर छोड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं योगाग्नि में शरीर छोड़ने का अर्थ है कि जल के राख नहीं हो गई, रूपांतरण की साक्षी हुई। सुनने में क्या करो, दो संस्कृत में सूत्र है। एक संस्कृत में सूत्र है संशयात्मा विनिश्यति और एक संस्कृत में सूत्र है संशयन विजानाति। संशय जिसका स्वभाव हुआ वो मूर्ति को प्राप्त होगा और संशय से जाना जाता है। दो सूत्र है, संशयात्मा विनिश्यति, संशयन विजानाति। जो संशयात्मा विनिश्यति है ये पर्सनिफाइड होकर कैरेक्टराइज होकर सती है, और जो संशयन विजानाति सूत्र है ये पर्सनिफाइड होकर कैरेक्टराइज होकर पार्वती है। सती और पार्वती दोनों एक ही है, भवानी ही है, लेकिन स्टेज का अंतर है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ एनर्जी का अंतर है, स्टेट ऑफ माइंड का अंतर है। वो ट्रांसफॉर्मेशन का साक्षी होना, योगाग्नि में शरीर त्याग करना है। जो भूल है उसका परिमार्जन, उसका शोधन। दृष्टि के बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। बाबा दृष्टि का जो रूपांतरण है, जो इवोल्यूशन का साक्षी होना है, यो योगाग्नि में शरीर छोड़ना है। अब ये जो आपके मन में आ गया है कि हम सत्य हैं और सब असत है, यह देखना मरना होगा, ये दृष्टि बदलनी होगी, इसको मॉडरेट करना पड़े। ये बहुत ही रॉ स्टेज है, इनिशियल स्टेज है चेतना का। ये सब में आता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि आप कलकत्ता से दिल्ली चलें तो आप हवाई जहाज से जाएं तो बीच के स्टेशन छूट जाए, रॉकेट से जाए तो छूट जाए। तेजी से जाएंगे पता नहीं चलेगा, सामान्य गाड़ी से जाएंगे पता चलेगा, बात इतना ही है। लेकिन पढ़ा तो सभी होगा ना। तो जो साधन भोजन थोड़ा अच्छा करता है तो सती का जो कैरेक्टर है वो कम समय के लिए रहेगा। कोई सती कैरेक्टर पर जन्मों रह जाएगा ठाकुर जी, कोई जल्दी से इसको एक क्रॉस कर जाएगा। बात इतनी हो सकती है, लेकिन पड़ाव तो है, ये चेतना का एक स्तर है। जब रूपांतरण में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये पड़ाव से गुजरना ही होगा कि हम सत्य हैं और बाकी सब असत्य है। और कहां तक, गुरु और गोविंद, पति और परम पति, इमीडिएट बॉस और सुप्रीम बॉस, सब छोटे हैं, सब गलत हैं, हम ही केवल सही है। इस डेप्थ ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी को, इस नैरेटिव को मेटा नैरेटिव बनाया कथानक के माध्यम से। अब वो पार्वती बनती है। पहले जो संशय का प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रक्टिव है। अब जो संशय का प्रॉपर्टी है, पार्वती भी संशय करती है शंकर जी से कथा, तो उससे कथा जन्मती है। शंकर जी ज्ञान घाट के भक्त है मानस सरोवर में, वो उनको सुनाते हैं तो ज्ञान की चर्चा तय होती है। और जब सती संशय करती है तो व्यथा तय होती है, और जब पार्वती संशय करती हैं तो कथा तय होती है। साधु अब सती पार्वती बनती है। सती जब पार्वती बनती है तो जो दयामन चित्त था वो खत्म हो गया, अब स्थिर चित्त वाली हो। पर्वत सदृश एकाग्रता का नाम पार्वती है। साधनगत दृढ़ता का नाम, भजनगत दृढ़ता का नाम पार्वती है। अब पार्वती जो है विश्वास को एडॉप्ट करने में कारण बनाएंगे। साधु एक अमीश त्रिपाठी नाम का व्यक्ति है, मूलतः तो बनारस का रहने वाला है, लेकिन कलकत्ता में पढ़ा लिखा है। संयोग से हम लोग कलकत्ता में इस विषय पे कह रहे हैं। उसने सेक्रेट ऑफ नागास पता नहीं क्या क्या किताबें लिखी हैं, एक दो किताबें मेरे द्वारा देखी गई हैं।
वो मिथ में अंतर करता है, इधर उधर छेड़छाड़ करता है। और इधर मोदी जी उसको पुरस्कृत करते हुए बहुत बड़ाई से देखते हैं। मोदी जी का तो कुछ बड़ा उड़ा होता नहीं है। एक तरह से वो ज्यादा घातक है। आतंकवादी तो शरीर को ही मारेगा ना, मिथ पर तो नहीं प्रहार कर रहा है, वो मिथ पर काम करता है, मिथ को छेड़ता है। उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सती को गर्भ ठहरा था शंकर जी से, और कार्तिकेय सती के लड़के हैं, पार्वती के लड़के नहीं हैं। इतना आसान नहीं है मिथ को बदल देना। सती एक अवस्था है चेतना की जो कंसीव नहीं होती है, और स्थिर चित्त के रहने पर आप न कन्विंस होंगे न कंसीव होंगे। कन्विंस होने पर कंसीव होना है। अब पहले तो मेंटली कन्विंस होना है, तब कंसीव होना है। ठाकुर, सती न कन्विंस है और न कंसीव हुई थी। वो धुलयामन चित्त है। अल्टीमेट से हम कन्विंस नहीं होते न कंसीव होते हैं। साध पार्वती स्थिर है, उनको लेकर के कन्विंस है, कंसीव होती है। और पार्वती के गर्भ से तारकासुर का मारने वाले कार्तिकेय का जन्म हुआ था। गर्भ का अर्थ निमित्त है। अभी कहानी में तो और लंबाई है, पूरी कहानी नहीं ली जा रही है। मैं इशारा करना ये चाह रहा था। अमित त्रिपाठी जी ने लिखा कि सती को जब गर्भ ठहर गया तो ऑपरेशन के थ्रू बच्चा हुआ। और ऑपरेशन थिएटर में जब शंकर जी गए तो बातचीत किया भगवती से। उनने बाजी लगा रखी थी, अगर बेटी होए, शंकर जी कहते बेटी होए। जैसे नया कपल, आजकल के मॉडर्न कपल जो है सब बातचीत करता है, उस तरह का ही उसमें दिया गया है कि वो शंकर जी कह रहे हैं बेटी होगी, इसका नाम कृतिका रखेंगे। भगवती सती जी ने कहा कि नहीं, बेटा होगा। वो जब ऑपरेशन थिएटर में घुसते हैं तो तौलिया में कपड़े में लिपटे हुए हैं और वो लेकर के दिखते हैं। अभी माता जी को पीड़ा है, होश में अभी आई हैं, तो वो कहती हैं मुस्कुराते हुए कि आप बाजी हार गए, बेटी नहीं बेटा हुआ है। तो कह रहे हार के भी जीत गए, अब इसका कृतिका नाम नहीं रखेंगे, अब इसका हम कार्तिकेय नाम रखेंगे। तो कार्तिकेय रख देते। ध्यान से सुनिएगा, कार्तिकेय सती से नहीं जन्म सकते, और कार्तिकेय जिसके भी गर्भ से जन्मेंगे ऑपरेशन नहीं होगा। वो पूर्णता को रिप्रेजेंट करते हैं, एब्सोल्यूट रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्तिकेय। तो जो पूर्णता को गर्भ में समाएगा वो उसका ऑपरेशन नहीं होगा, सिजेरियन केस के थ्रू बच्चा नहीं होगा। ये प्री मैच्योर इमैच्योर डिलीवरी में सब होता है। ठाकुर जी क्या घटना घटी, जरा इसको देखिए। मैं कह रहा था कि कार्तिकेय जी का जो जन्म हुआ शिव पुराण के अनुसार, वो 6 जो तारापुंज हैं उनसे जन्म हुआ है, जो कृतिका रूप हैं, जो आसमान में 6 तारापुंज एक साथ दिखाई देती है, कृतिका कहते हैं, उससे जन्म हुआ है। उसका अर्थ क्या है? हमारे हृदय आकाश में, हमारे व्यक्तित्व के आकाश में, आभ्यंतर आकाश में 5 ज्ञानेंद्रियां और मन 6, इसमें कृत्यता की जो अनुभूति है, कृतार्थता की जो अनुभूति है, देख लिया देखने योग, सूंघ लिया सूंघने योग, सुन लिया सुनने योग, चख लिया चखने योग, छू लिया छूने योग, सोच लिया, मन से सोच लिया समझ लिया समझ, जिसमें इन 6 में जो कृतार्थता की अनुभूति है, कृत्यता की अनुभूति है, किया जा चुका करने योग, खा लिया खाने योग, देख लिया देखने योग, सुन लिया, जब ये 6 में इस तरह की अनुभूति होती है, उसके गर्भ से कार्तिकेय का प्राकट्य होता है। जब इस अनुभूति को हम उपलब्ध होते हैं
तो उस अनुभूति के गर्भ से कार्तिकेय का जन्म होता है। पार्वती उसमें निमित्त है शिव सामर्थ्य को प्रकट करने में। पर्वत सदृश एकाग्रता का नाम पार्वती है। शिव पुराण में कई बार आया है कि शंकर जी पार्वती जी को गोद में लेकर के भजन करते हैं। शंकर जी पार्वती जी को गोद में लेकर भजन करते हैं। लिटरल मीनिंग कंफ्यूजिंग है पुराण में। पुराण एडवांस मेटाफिजिक्स है। पुरा अपि नवमिति पुराणम, अत्यंत प्राचीनतम होते हुए जो नवीनतम है, भाषा की दृष्टि से प्राचीनतम, भाव की दृष्टि से नवीनतम, वो पुराण है। मैं ये कह रहा था कि श्री शंकर जी गोद में लेकर माता जी को भजन करते हैं। चेतना की 5 दशा है। भगवान पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र और निरुद्धावस्था। तो जो पर्वत सदृश एकाग्रता है वो पार्वती है, और उसको जब जीव गोद में देखता है, पर्वत सदृश एकाग्रता, एक निश्चित आसन में बैठकर, एक निश्चित मुद्रा में हाथ रखकर, जब वो पर्वत सदृश एकाग्रता का साक्षी होता है, तब वो समाधि को प्राप्त होता है, और वो जीव नहीं फिर वो शिव हो जाता है। ठाकुर जी, वो पार्वती कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, चिन्मय स्थिति है, चेतना की स्थिति का नाम है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। ठाकुर जी, उसको उपलब्ध होने पर, उसको मेंटेन करने पर, अटेन करने पर जीव शिव हो जाता है। जीवत्व में शिवत्व की घटना घटती है। साथ तो यूं मैंने निवेदन किया कि जो ये श्रद्धा है, श्रद्धा का अगला विकसित स्वरूप जो है वो पार्वती का है। वो पार्वती शिव की अर्धांगिनी है। बाबा, ये श्रद्धा का जो अंतिम स्वरूप है वह उनमें समा जावे, मार्ग अंतिम रूप से मंजिल में समा जावे। मार्ग की पूर्णाहुति क्या है? मंजिल में समाकर हम भगवती भवानी से, भवानी शंकर की शादी से भगवती भवानी जो साधन रूपा हैं, साधन स्वरूपा हैं, मार्ग स्वरूपा हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे कि विश्वास रूप मंजिल में आप के साथ है माँ, हम भी समा जाएं, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। भवानी शंकर की शादी का जो रहस्य है उसको जान लेने के बाद जीव पूर्णता को प्राप्त होता है और हृदय स्थित भगवान का वो दर्शन करने में संभव होता है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणऊ याभ्याम विना न प्रसन्ति सिद्धा स्वांत अस्थम ईश्वरम। जय श्री राम।